हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम विज्ञान में कुछ क्वेश्चन देखने वाले जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सीधा शुरू करते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है ना? ए नैनोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी लैक्टोमीटर, डी फेदोमीटर। तो इसका आंसर आएगा सी लैक्टोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीय कारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आंसर आएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना? ठीक है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए ऊर्ध्वापातन, बी वाष्पीकरण, सी क्रिस्टलीकरण, डी आसवन। तो इसका आंसर आएगा बी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से जो पानी है वो वाष्प बन के निकल जाता है और नमक यानी Cl बचता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन है ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा, डी एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर आएगा बी स्टील। ठीक है। लोहे पर जंग रस्ट लगती है? ए फेरिस ऑक्साइड से, बी जल योजित फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से, सी क्षारीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी के कारण। ठीक है। फेरिस ऑक्साइड जब उसमें जंग लगेगा, नमी आ जाएगा तो वो ऑक्साइड होके ऑक्सीकरण करके फेरिस ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। आकाश नीले रंग दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ठीक है। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती? ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ए ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइमों के द्वारा। तो इसका आंसर आएगा बी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ठीक है। फेदम है एक मछली होती है, बी एक पौधे का नाम है, सी एक बर्तन को कहते हैं, डी एक माप या मेज़र है। ठीक है, ये एक माप है। ठीक है। फिर इसका उपयोग ना लंबाई मापने के लिए किया जाता है, ख़ास तौर पर पानी की गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक फेदम जो होता है, एक फेदम का जो मान होता है वो होता है 1.829। कितना होता है? ये होता है मीटर में। ठीक है। और फीट में निकालेंगे तो 6 फीट के बराबर होगा। ठीक है, 6 फीट के बराबर। 10वां रिचर स्केल किसके मापने में उपयोग होता है? ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। तो इसका भूकंप की तीव्रता नापने के लिए होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। ठीक है, इसका आंसर देख लेता हूँ, सीधा आएगा जिप्सम से। ठीक है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम मिला होता है। निम्न में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। तो इसमें आंसर आएगा बी सोडियम। ठीक है। सोडियम को ऐसा खुला नहीं रखते, जो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लग जाता है, तो उसको हमेशा मिट्टी तेल में डुबा के रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, Na। ठीक है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो उसका आंसर है, ऑप्शन है ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। तो उसका आंसर आएगा सी अल्फ्रेड बी नोबेल। ठीक है, इसी ने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी। ठीक है। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? ए साइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल। तो ये आएगा इसका आंसर डी एसिटिक अम्ल के कारण इसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ठीक है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा, है ना? ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। बर्फ पर दबाव बढ़ने से उसका क्या होता है? गलनांक कम हो जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर आयतन जो है कम हो जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर क्या होता है? आयतन कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए ठोस अवस्था में बदलना आसान हो जाता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना आसान हो जाता है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व ए बढ़ता है, बी कोई अंतर नहीं रहता, सी कम हो जाता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जब किसी धातु को हम लोग गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा? घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि फैलेगा, गर्म होने से वो फैलता है, इसलिए उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ए ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सफ़ेद कपड़ा जो है ऊष्मा के बुरे अवशोषक है, यही पॉइंट सही है, पहला आएगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी देखें, सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई। तो इसका
वैलिड रीज़न क्या है, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ब्लैक जो होता है वो अवशोषित कर लेता है, इसलिए ब्लैक जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? संतरे में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। ठीक है, हो जाती है। ए मोनानाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बॉक्साइट, डी थोरियम। तो इसका आंसर आएगा सी बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, जल में स्थायी कठोरता का कारण है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी जिंक क्लोराइड, डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर आएगा कैल्शियम क्लोराइड बी। ठीक है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक है, ए विकिरण द्वारा, बी जल वाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, डी प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर आएगा डी प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण वायुमंडल से होकर ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन वह प्रक्रिया जिसमें सूर्य की किरणें वायुमंडल में मौजूद धूल मिट्टी कणों से टकराकर चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। प्रकाश के प्रकीर्णन में ये होता है, धूल मिट्टी से टकरा के जो है चारों तरफ फैल जाती है। और नीले रंग का जो वेवलेंथ होता है लाल रंग या पीले रंग की तुलना में क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा फैलती है। इस वजह से नीला प्रकाश ज़्यादातर हट जाता है ना, और लाल रंग बच जाता है जो हमारी आंखों तक पहुँचता है। ठीक है, इसलिए हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी अणु। इसका आंसर आएगा डी अणु। ठीक है, लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है, लोहे में जंग रासायनिक क्रिया है, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है, इस वजह से उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, 24वां, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ए क्रोमियम, बी टंगस्टन, सी तांबा, डी जस्ता। तो इसका आंसर आएगा बी टंगस्टन से बना होता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बुक कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एस आई में बल का मात्रक क्या है? ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आएगा एस आई में न्यूटन मात्रक है। ठीक है, बल का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ए ट्रांसफार्मर, बी आमीटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी डायनेमो। तो इसका आंसर आएगा डी डायनेमो। पबजी वाला नहीं है ना। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो क्या होगा, है ना? तो क्या होगा? ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, गलत। उसकी मात्रा में कमी आएगी, ये भी नहीं आएगा। उसके भार में कमी आएगी तो ये सी आएगा। उसके भार वृद्धि होगी, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि कमी इसलिए आएगी क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है जी, वो क्या है, पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में क्या है, कम है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो यहाँ आपका वजन 70 किलो है तो वहाँ हो सकता है आपका वजन 50 किलो हो जाएगा, 20 किलो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कम है। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी हाइड्रोजन, डी बोरान। तो खनिज और चट्टानों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ए सोना, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? चांदी होती है ना। बायोगैस का मुख्य अवयव है? इथेन, बी अमोनिया, सी मीथेन, डी एथिलीन। तो इसका आंसर आएगा सी मीथेन, है ना। बायोगैस इससे अपन खाना वाना बनाते हैं तो मीथेन CH4 है ना, CH4 होता है। ठीक है, सूखी बर्फ और ड्राई आइस होती है ठोस क्यों होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। ठीक है ना। इसका आंसर आएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीकरण होता है इसलिए जंग लग जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? परावैंगनिक किरणें, सूर्य की किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें। तो इसका आंसर आएगा डी अवरक्त किरणें की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, रेडियो वेवलेंथ। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका कारण क्या है? ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी जड़त्व, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा घर्षण बल, ए घर्षण बल। ठीक है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वायुमंडल दाब मापने वाला यंत्र है? ए बैरोमीटर, बी पेरिस्कोप, सी हाइड्रोमीटर, डी थर्मामीटर। तो इसका आंसर आएगा ए बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जो पेरिस्कोप होता है वो ज़्यादातर ना टैंक में लगा होता है या तो पनडुब्बी में लगा होता है, वो देखने के लिए आगे बाधा है कि नहीं है या कोई दुश्मन है देखने के लिए, इस तरह का होता है। जैसे पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है तो ये ऊपर में ऐसा ऐसा रहता है ना। ये यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से नीचे से ऐसा देखते हैं, है ना। यहाँ से ऐसा देखते हैं, नीचे में आदमी रहेगा, यहाँ से अपन को बाहर कोई बाधा है या नहीं, इधर कोई दुश्मन है या नहीं है, इसको देखते हैं, इस तरीके का रहता है
है ना। इसमें 45 अंश के कोण में 2 समतल दर्पण लगे होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी लगा होता होगा, ठीक है। एक यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। और बचा है हाइड्रोमीटर मापता है तरल पदार्थों के घनत्व, है ना। तरल पदार्थों के जो घनत्व है या सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और थर्मोमीटर आप लोग को पता ही है, तापमान मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ए रदरफोर्ड ने, बी फ्लेमिंग ने, सी एडिशन ने, डी ओम ने। जिसका आंसर रहेगा सी एडिशन ने किया था, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या है? जूल। ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल, डी इनमें से कोई। इसका आंसर रहेगा सी जूल। सापेक्ष के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ए आइंस्टाइन, बी एडिशन, सी खुराना, डी न्यूटन। इसका आंसर आएगा ए आइंस्टाइन ने, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी? ए प्रोफेसर चंद्रशेखर, बी वाटसन एंड क्रिक, डी सी डाल्टन, डी खुराना। तो इसका आंसर आएगा सी डाल्टन ने की थी, ठीक है। वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट जो है ए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। विभवांतर का क्या होता है? वी। यही आएगा इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ए प्रिस्टले, बी रफेटिन, सी एडवर्ड जेनर, सी लायड। तो इसका आंसर आएगा एडवर्ड जेनर, ठीक है। ओम मात्रक है प्रतिरोध का, है ना। ओम क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऐसा तो इसमें 4 ओम का लगा है, 1 ओम का है, ऐसा अगर बोलते हैं ना, प्रतिरोधक होता है वो, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश और ए समय का, बी प्रकाश की तीव्रता का, सी दूरी का, डी इनमें से किसी का नहीं। तो इसका आंसर आएगा सी दूरी का, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा, जो प्रकाश है ना उसके द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। हरी पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, बी हरे प्रकाश का परावर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर आएगा बी, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। जब परावर्तित करेगी तो हमारे आंखों में क्या पड़ेगा? हरा रंग ही पड़ेगा, इसलिए हरा रंग ही दिखाई देता है, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ए प्रिस्टले, बी बॉयल, सी चार्ल्स, डी केविंडिश। इसका आंसर आएगा केविंडिश, ठीक है, डी केविंडिश। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं? ए क्वांटम संख्या, बी परमाणु संख्या, डी द्रव्यमान, सी द्रव्यमान, डी एवोगाड्रो संख्या। तो इसका आंसर आएगा सी द्रव्यमान, ठीक है। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरणों को कहते हैं? कार्डियोग्राफ। कार्डियो से जो संबंधित होता है वो क्या कर दिया था? हृदय के लिए रहता है, ठीक है, कार्डियोग्राफ। 50वां पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी शैवाल। तो इसका आंसर आएगा ए विषाणु से होता है पोलियो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।